Very good evening to all my dear friends. Welcome Bilquis, Shubham, Zafri, Sadia, Vishal. गुड इवनिंग डियर शुभम, क्या हाल है भाई लोगों, क्या हाल है? आई होप मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। आई होप मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग विशाल, अभिषेक, तौसीफ, विशाल, सादिया, जाफरी, शुभम, बिल्क्विस। ओके, चलिए डियर, तो स्टार्ट करते हैं। ये अपना आई थिंक 14th लेक्चर है और 14th लेक्चर तो ये है, बट हम मिल रहे हैं आई थिंक फ्राइडे के बाद आज, तो सैटरडे संडे मंडे कंजिक्यूटिवली 3 days नो क्लास। कल का देखो सैटरडे संडे वाज प्री डिफाइंड, बट कल का क्लास आई ट्राई टू टेक बट नहीं हो पाया ड्यू टू सम लास्ट मिनट इमरजेंसी। ठीक है, बट मैंने आपको कल ग्रुप में भी लिखा था कि जो सब्जेक्ट आपका पहले 26 से होना था, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ ऑन 28th। तो ये 10 लेक्चर्स हमारे हो गए थे, ओनली 2 अल्ट्रेशन, एक ये अल्ट्रेशन हुई थी और एक ये अल्ट्रेशन हुई थी। और आज हम बात करेंगे लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ लेवलिंग, जिसमें हमने कर्वेचर करेक्शन डिस्कस करना है और उसके बाद हम लोग आज टेक्योमेट्री भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वी हैव असाइंड 2 सेशंस फॉर टेक्योमेट्री, तो हम टेक्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे। और आप देख सकते हो फ्राइडे को वी आर टेकिंग 2 सेशंस। फ्राइडे को डियर ट्रेवर्सिंग के हम 2 सेशन ले रहे हैं आपके, और संडे को भी आपके 2 सेशंस रहेंगे। प्लेन टेबल और कर्व्स हम संडे कवर करेंगे और ट्रेवर्सिंग जो है दैट वी आर गोइंग टू कवर ऑन फ्राइडे। ओके, तो कल परसों एक एक सेशन रहेगा, फ्राइडे को 2 सेशन रहेंगे। ओके, एंड संडे को अगेन देयर विल बी 2 सेशन, और आई विल ट्राई टू टेक ए कॉमन सेशन विद लेंथी ड्यूरेशन। ओके, सो ये आपका रिवाइज्ड प्लानर है, प्लीज लुक इनटू दिस। ये आपका रिवाइज्ड प्लानर रहेगा डियर, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग टेक्योमेट्री के साथ साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस करेक्शन। ओके, आज हम लोग करेक्शन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। so far in leveling we learned about dumpy level, we learned about rise and fall method, we learned about height of instrument method, we have seen how many types of leveling do exist, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन के तौर पे लेवलिंग इज बेसिकली ए मेजरमेंट ऑफ द एलिवेशन और एल्टीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा है कि टोटल 4 तरह के बेंचमार्क्स हमारे पास होते हैं, और लेवलिंग में वी हैव डायरेक्ट लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। और डायरेक्ट लेवलिंग के अंदर अगेन वी हैव सीन 7 टाइप्स ऑफ लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग था, ओके, और हमारे पास क्या क्या था, रेसिप्रोकल लेवलिंग था, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग था, प्रोफाइल लेवलिंग था, ठीक है, फ्लाई लेवलिंग था, रिवर्स लेवलिंग था, चेक लेवलिंग था। ये टोटल 7 तरह की लेवलिंग डियर हम लोगों ने डिस्कस करी है, और इन वेरी मच ऑफ डिटेल वी हैव सीन rise and fall method and height of instrument method. Rise and fall method के अंदर we were able to apply all checks, all arithmetic checks, and rise and fall method was going to give us the enhanced idea on the topography, जिसमें sigma rise minus sigma fall is equal to summation of backside minus summation of foresight is equal to last RL minus initial RL था। But when it comes to height of instrument, तो height of instrument method was relatively faster method, और इसके अंदर हमारा summation of backside minus summation of foresight was equal to last RL minus initial RL।
राइज फॉल मेथड में अगर आपने कहीं पर भी बीच में गलती करी, सो दैट गलती इज गोइंग टू बी प्रोपोगेट इन द एंटायर रीडिंग्स, बट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने कोई एक लोकल एरर किया भी है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू ग्लोबलाइज. ओके, so this is what we have learned so far in our leveling series. तो अब लेवलिंग में डियर हमें बात करनी है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट करेक्शन. करेक्शन में भी बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद कर्वेचर करेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन करेक्शंस, और उसके बाद थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग के ऊपर भी. Okay, so in theory of direct leveling, simple leveling we have seen, and several numericals we have done on fly leveling, check leveling, और आज हमारे जो मेजर कंसर्न है लेवलिंग के अंदर, दैट इज करेक्शन एंड व्हाट, करेक्शन के साथ साथ रेसिप्रोकल लेवलिंग, और उसके बाद वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ट्रैक्योमेट्री टुडे. ओके, लेंथ फॉर्मूला टुडे. इज इट क्लियर एवरीबडी? कोई डाउट किसी को यहां तक? तो कैसे रहे आपके पिछले 3 दिन, तैयारी कैसी रही आपके एंड पे? और कल डियर मैं आपका सर्वे का एक और अपलोड कर दूंगा. कल मैं आपका सर्वेइंग का डियर एक टेस्ट और अपलोड भी कर दूंगा. यस जाफरी, प्लीज. जाफरी, डू यू वांट टू से एनीथिंग? जाफरी, चलो स्टार्ट करते हैं डियर. पहली चीज आती है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर. अब ये करेक्शन, नो नीड टू से सॉरी, आई थॉट यू वांट टू आस्क एनीथिंग. व्हाट इज करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर? पहले तो उसको समझना होगा कि ये करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर है क्या. पहले एकदम लेमन भाषा में मैं समझाता हूं आपको. लेट्स सपोज डियर ये मेरे पास एक अर्थ है, ये मेरे पास एक अर्थ है, मे बी लाइक दिस, स्फेरिकल मान रहा हूं, होता नहीं है, और अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं. ओके, जब मैं अपना टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल रखूंगा, जब मैं अपना डंपी लेवल हॉरिजॉन्टल रखूंगा डियर, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम my line of collimation is going to be like this. But if you are considering the curvature of earth and you need to find the elevation of this point B, so यहां पे आप देख सकते हो at elevation B, my dear friends, what is going to happen? What is going to happen dear? Your original level is going to be like this. Whatever you will be reading, आप ये पढ़ोगे. आप क्या पढ़ोगे डियर? ये पढ़ोगे. Your measured value will be A. Your measured value will be A. Yes or no? But leveling के प्रिंसिपल के अनुसार what could be the correct one? You need a level line, and reality is this B. So your true value is going to be B. So what is error here? Error here will be measured value minus true value, and it is always a positive value. So what kind of correction are you expecting here? Tell me, what kind of correction are you expecting here? It is always negative. It should be B minus A, or it should be minus of A minus B. Tell me yes or no. Tell me yes or no. एग्री करते हो? भाई कर्वेचर अर्थ का, अगर आप अर्थ के कर्वेचर को तवज्जो दे रहे हो, so the reality would have been like this B, but due to the horizontal collimation line, your measured value is going to be A. So your error is measured value minus true value, which is always going to be a positive value, and correction is always going to be negative. Tell me agreeing or not. Tell me agreeing or not. Correction is going to be B minus A, lower value minus higher value. अब हमें पता ये करना है डियर कि ये जो हमारे पास करेक्शन आया, ये करेक्शन आप कैसे पता लगाओगे?
किस तरीके से आप इस करेक्शन का वैल्यू पता लगा सकते हो, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो इन दिस सेशन. Okay, and another type of correction is your refraction correction. Is the correction due to the atmospheric. हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाती है, it is always going to refract, not reflect. I am saying refract, REFRACTED. When the line is going to be refracted, अगर लाइन मेरी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, then it is going to deviate away from the normal, and if the line is propagating from rarer to denser medium, then it is going to bend towards the normal. So dear, यहाँ पे atmospheric differences के कारण we have a relative difference in the medium. अगर आप ऊपर जाओगे तो density is going to less, अगर आप नीचे जाओगे तो डेंसिटी इज गोइंग टू बी मोर. सो एटमॉस्फेरिक में भी यू गाइस आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन द मीडियम. There is some part which is going to act like the denser medium. There is some part which is going to act like a rarer medium. So if the light is going to propagate so far, then at somewhere you will be having denser medium and at somewhere you will be having rarer medium. So your light is definitely going to turn. So these major two types of correction we have to see while we are dealing our leveling in a long distance. Are you getting it or not? भाई कितना होगा क्या होगा ये तो देख लेंगे, बट ये समझ में आ रहा है क्या कि अगर कर्वेचर को तवज्जुह दोगे तो एरर आएगा, अगर रिफ्रैक्शन को तवज्जुह दोगे तो ही एरर आएगा. हो सकता है अगर रिफ्रैक्शन ना होता, दिस इज द लाइन विदाउट रिफ्रैक्शन, दिस इज द लाइन विदाउट रिफ्रैक्शन, दिस इज द लाइन विदाउट रिफ्रैक्शन, this is the line without refraction. With refraction, this line could be like this. Okay, this is your refraction. Okay, और अगर आप दूर जाओगे तो ये लाइन नीचे की तरफ ही बैंड होगी, ये लाइन नीचे की तरफ ही बैंड होगी क्योंकि डेंसर मीडियम इज समवेयर एट द लोअर साइड, अपर साइड द medium is going to be relatively rarer. तो अब मेरी जो एग्जैक्ट रीडिंग है that is not A minus B. अब मेरी जो एग्जैक्ट एरर आएगा that is not going to be A minus B. Now the exact error which I am going to experience will be A minus B minus R or N, whatever. A minus B minus R. Because curvature के साथ साथ there is also difference in the atmospheric and atmospheric values are going to reduce here. ये बात समझ में आ रही है? तो डियर यही दो एजेंडेज बचे हैं मेरे लेवलिंग के अंदर. ओके, तो इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. द फर्स्ट वन इज इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर. सो वी आर गोइंग टू मेजर दिस, बट the reality is this. So B is true value, A is measured value. So error जो होगा डियर वो कितना होगा, that will be, error जो होगा डियर वो कितना होगा, that will be measured value minus true value. So this is the error which is positive. अच्छा, एक चीज और देखी गई है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. द रिफ्रैक्शन एरर इज नियरली टेकन एज 1/7 पार्ट ऑफ द कर्वेचर एरर. सो कर्वेचर एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर देन दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू. So error is going to be A minus B. So whatever value you are getting from A minus B, so if you are going to divide that value by 7, you are going to get the true refraction. ये एक्सपेरिमेंटल है, देखा गया है फ्रॉम दी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. तो सिर्फ कर्वेचर को इफेक्ट देखना हो तो A माइनस बी का जो वैल्यू आया, ये
This is the error due to refraction. This is the error due to, sorry, curvature. This highlighting portion is the error due to curvature. Tell me yes or no. Tell me everybody yes or no. क्लियर है सभी को ये बात? भाई ये बात सबको क्लियर है कि कर्वेचर के कारण एरर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कर्वेचर के कारण एरर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कर्वेचर के कारण करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगी। ये बात सभी को क्लियर है? एक बार बता के चलिएगा एवरीबॉडी। चंदीप, जाफरी, दर्शप्रीत, अभिषेक, विशाल, शुभम, बिल्कुइस, ये बात सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है कि एरर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। कितना आएगा वो तो निकालने बैठे ही है। ओके, सो दिस इज द केस। Effect of curvature occurs because there is a difference between the level line and the horizontal line. Okay, here this difference is going to increase. भाई सिंपल सी बात है, यहां पे वैल्यू लोगे तो एरर कम आएगा, यहां पे वैल्यू लोगे तो एरर ज्यादा आएगा, यहां पे वैल्यू लोगे तो एरर और ज्यादा आएगा। अगर आप एरर यहां पे लोगे तो ये और ज्यादा आएगा। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। और अगर आप रीडिंग अपनी पास में ले रहे हो तो पास में देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। So as your line of collimation is increasing, your error due to effect of the curvature of earth is also increasing. So this is what I have indicated in the point number 1. Okay, as the horizontal line increases, okay, as the distance of the staff station from the instrument increases. Second point is level line is always going to be a curved line. Level line is always going to be a curved line. Level line वो होती है जहां से ग्रेविटी लाइन क्या होती है, एकदम परपेंडिकुलर। जहां से ग्रेविटी लाइन क्या होती है डियर, एकदम परपेंडिकुलर। और ये लाइन कहलाती है प्लम्बाउव लाइन, विच इज गोइंग टू मीट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहां पे दे रखा है लेवल लाइन इज अ कर्व लाइन, but the collimation line or line of sight is going to be your horizontal, which is tangential to the level line. So due to this curvature, my dear friend, due to this curvature, the point appears is lower than they are. The point appear is to be lower than they are. ये बात समझ में आ रही है? भाई आपको दिख रहा है ये, आपको दिख रहा है ये, बट रियलिटी है ये। ओके, सो माई पॉइंट विच इज अपीयर्ड, इट इज एक्चुअली, हमें अपीयर हो रहा है ये, बट रियलिटी इज दिस। सो दिस इज द रियलिटी एंड अपीयरेंस इज दिस। सो द पॉइंट अपीयर्ड इज लोअर इन रियलिटी देन दे एक्चुअली आर। आ रही है बात समझ में? तो ये जो कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन होता है, ये कितना होता है डियर, माइनस, करेक्शन है ना, करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। करेक्शन इज माइनस 0.0585 डी स्क्वायर, 0.0785 डी स्क्वायर। क्लियर है? कैसे आया ये सर? सर ये कैसे आया? ये वैल्यू क्या हवा में आ गई? ये वैल्यू क्या हवा में आ गई हो गई? सर मे बी इंटरनेट सर्विस जेके में बंद हो जाए। ओके चंदीप, हाँ, इट्स अ वेरी सैड न्यूज। आज न्यूज देखा मैंने, जो हुआ बहुत गलत हुआ। कोई बात नहीं डियर। हाउ मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग ऑन मोबाइल डाटा? I think Wi-Fi services are not going to let down. Wi-Fi services are not going to let down, but yes, on mobile data it may happen. Okay? कोई नहीं डियर, अगर ये होता भी है तो एक दो दिन के लिए होगा। I hope things will be fine. Okay? Anybody is interested to know कि ये वैल्यू कैसा आया? Anybody is interested to know ये वैल्यू कैसे आई? इसको जानना है ये वैल्यू कैसे आई?
देखो देख लेते हैं, कोई नहीं, यहां देखो, let's suppose this is a level line. Let's suppose this is a level line. Okay, let's suppose this is a level line. So this is a earth surface, so level line will also be like this. ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं एग्जाम्पल सिंपल रखने के लिए. Okay, so right now let's suppose you are taking your reading from here. Okay, let's suppose you are taking your reading from here, and your line of sight will be like this. Your line of sight will be like this, and at this point true value must be this. So what is the true value? This is your R, this is your R, this is your R, this is your H, and this is your E. Okay, let me take R plus H is nearly equal to R only. Let me take R plus H is nearly equal to R dash only. Okay, भाई आप कितना हाइट लोगे? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर. अर्थ का रेडियस कितना है? लगभग 6400 के आसपास, 6400 किलोमीटर, 64,000 मीटर्स. तो उसके आगे R plus H you can kept nearly as R dash. Okay, so this is your distance. This is the distance on your ground. This is the distance on your ground. So you can say from the Pythagoras theorem that your R plus H plus E ka square is equal to R plus H square plus D square from the Pythagoras theorem, as this angle is 90 degree. So R plus H can be kept as R dash. So this is R dash square plus D square. Okay, so from here you can say R dash square plus E square plus 2 into R dash into E is equal to R dash square plus D square. So this and this will be cancelled. So E square will be neglected. So D square is equal to 2 R dash E. So what is the error here? It is D square upon 2 R dash. R dash is nothing but the radius of Earth only. R dash is nothing but the radius of Earth only. I do not have calculator, but you can keep the radius of Earth. How much? कितना रखोगे radius of Earth? एक बार बता दो कि आप लोग रेडियस ऑफ अर्थ कितना रखोगे? टेल मी, रेडियस ऑफ अर्थ आप कितना रखोगे? पुट इट 6378 kilometer. Put it 6378 kilometer. I don't have calculator here. है कैलकुलेटर यहाँ पे? Yes. So 1 divided by 6378. This is in kilometer, na? So keep it in meter. Okay. So E is going to be 0. Or it is 7.839 into 10 to the power minus 8 D square
but here you need to keep your d as well in kilometer. ओके अगर आप इसको भी किलोमीटर में रखते हो तो 1000 ओके सो इट इज गोइंग टू बी 0. कितना आएगा लगभग, तो दिस इज योर एरर 0.07 और आपको कितना दिखा रखा है यहाँ पे 0.0785 और ये कितना आ रहा है 0.07839 और 0.0784. ठीक है तो यहां से अगर आप देखते हो करेक्शन कितना होगा इट्स माइनस 0.0784. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इफ दिस इज द error due to curvature, if this is the error due to curvature, okay, and now this error you are going to get in meters, this error you are going to get in meters my dear friends, okay, and d you need to keep in kilometers, which is actually the distance between the point station and staff. So dumpy level and staff, the distance is in kilometer. भाई कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन इज नेगेटिव. व्हाई इट इज ऑफ नेगेटिव नेचर? दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड. तो ये आपका जो कर्वेचर करेक्शन होगा ये नेगेटिव होगा. अच्छा अगर ये नेगेटिव होगा तो आपका रिफ्लेक्टेड रे मैंने बोला है इट इज गोइंग टू डिविएट डाउन. ओके लाइट इज डेंसर हेयर, इट इज रेयरर हेयर, इट इज डेंसर हेयर, सो इट इज गोइंग टू बेंड अवे towards the normal. So this is the actually correction due to refraction and this error is nearly 1/7 of curvature correction or error due to curvature. So this is the scenario. Okay तो यहां पे अगर मैं 1/7 को देख लूं तो 1/7 is this and minus 0.0785 plus 0.0112. So collectively it is going to be very important formula. Okay so dear एक बात याद रखना, if we are measuring till quarter of a kilometer till 250 meters, then we need not to look for corrections due to curvature and refraction. But if we are taking our reading beyond 250 meters, in that case this is the combined correction which is taking care of curvature as well as refraction. Do remember one thing, curvature correction is always negative whereas refraction correction is positive, because the task of refraction is to bring the line of collimation to a lower side. So it is going to give you the reduced value of the effective correction. So don't forget this my dear friends. So the combined correction is minus 0.0673 d square. It is a very important formula. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक? टेल मी. बिल्कुल शुभम, अभिषेक, जाफरी, विशाल, किसी को कोई डाउट? भाई बाकी लोग कहां चले गए? कोई डाउट किसी को यहां तक? टेल मी यस और नो. एवरीवन? तो कंबाइंड करेक्शन का लॉजिक क्लियर है. Why refraction correction is negative? Why curvature correction is negative? Why refraction correction is positive? Yes, it is in meter. Yes dear, it is in meter. 1000 से multiply कर दोगे आप. Here you need to keep your distance. I can write here D in kilometers, C in meters. Make a note. You need to keep D in kilometers and you will get your C in meters.
क्यों? मैंने किलोमीटर में वैल्यू रख के 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, मैंने किलोमीटर में वैल्यू रख करके 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया ना। यहाँ पे कहा निकाला मैंने? यहाँ -8 था, मैंने डी स्क्वायर के नाम पे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, देन ओनली आई गॉट -2, तो -2 करके ही मिला। तो डी को मैंने किलोमीटर में रखा इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ ई इन मीटर्स और करेक्शन इन मीटर्स। ओके, एनीबॉडी, कोई डाउट? ठीक है डियर, इससे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे, शिप वाले, लाइट हाउस वाले प्रॉब्लम बनते हैं कि कोई शिप आपको जस्ट दिखना चालू हुआ है, विजिबल हॉरिजन जस्ट बना है। ओके, तो जो विजिबल हॉरिजन का डिस्टेंस है दैट यू कैन कीप इन सी, सो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स यू कैन कैलकुलेट। इसमें कैसे क्वेश्चन बनने हैं थोड़ा देखना ध्यान से। आपके पास ऐसा कोई कर्वेचर आएगा, ठीक है, यहां एक लाइट हाउस होगा, इस लाइट हाउस को आप इधर से जस्ट देखोगे, जब आप इस लाइट हाउस को यहां से जस्ट देखोगे, सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो दिस विल बी D1, this will be D2, so total distance will be equal to D1 plus D2. What is D1? D1 is under root of this distance is let's suppose A, and let's suppose this distance is B, so this A is nothing but the correction, so A upon 0.0673 प्लस अंडर रूट बी अपॉन 0.0673। बड़े क्वेश्चन बनेंगे आपको इसके ऊपर। ओके डियर, वी विल लुक इनटू दैट। ठीक है, क्योंकि भाई ये भी तो करेक्शन ही है, अगर ये कर्वेचर और रिफ्रैक्शन ना होता तभी तो आपको एक करेक्शन देखने को मिला। तो शिफ्ट की प्रॉब्लम आपको काफी देखने को मिल जाती है। ओके, so yes, this is what I am talking about. It is the distance of visible horizon. ठीक है, कि आप कितने अपने क्षितिज को देख सकते हो, this is the distance here, horizon. Okay dear, so it is h upon 0.0673 and it is also equivalent to 3.855 root h. Again I am saying d is in kilometer and your h will be in meter. Same भाई, आपका h करेक्शन है और एरर है, d आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किलोमीटर में रखोगे और h को यू गाइस कैन कीप इट इन मीटर्स। कोई डाउट किसी को यहां तक? जल्दी एवरीबॉडी, एनी डाउट टू एनीवन? आगे, yes, the last topic of leveling, very important, the last topic of leveling, that is known as reciprocal leveling. That is known as reciprocal leveling. Concept is very beautiful. रेसिप्रोकल लेवलिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये भी कहा जाता है कि भैया रेसिप्रोकल लेवलिंग आपका कोलिमेशन, करेक्शन, रिफ्रैक्शन, सारे एरर्स को एलिमिनेट करती है। क्योंकि कोलिमेशन की बात हो, रिफ्रैक्शन की बात हो, कर्वेचर की बात हो, ये जितना ए से बी लगेगा उतना ही ये बी से ए भी आएगा। सो जब आप दोनों तरफ से रीडिंग लेके बैलेंसिंग करते हो, सो दीज इफेक्ट्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं यहां से वहां कुछ एरर दे रहा हूं ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट एरर, ड्यू टू कर्वेचर, सो सेम एरर इज गोइंग टू रिपीट फ्रॉम देयर टू हेयर।
So by taking the average, balancing, so effects will be cut and short. Are you getting it or not? So this is the beauty of reciprocal leveling. This is the beauty of reciprocal leveling. आ रही है बात समझ में? Everybody, नहीं आई समझ में बात? आसान भाषा में समझाता हूं. लिसन, ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग. भाई ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है? मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में मेजरमेंट निकालना है. एक है ये ए, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग. ये मेरा पॉइंट है ए और ये मेरा पॉइंट है बी. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे आर एल निकालना है. मेरे लिए आइडियल क्या होता, इफ आई was able to place my instrument in between, but there is a valley or there is a river or there is a lake in between A and B. अब मैं A और B के नियरली मिड पॉइंट पे अपनी दुकान नहीं लगा सकता. I cannot keep my dumpy level in between A and B. Okay, either I can take reading near to A or I can take reading near to B. So what I did, मैंने क्या किया, मैंने ए के पास अपना स्टेशन लगाया. मैंने ए के पास अपना स्टेशन लगाया और मैंने अपने दोस्त को भेजा ए पे और अपने दूसरे दोस्त को भेजा मैंने बी पे. ओके, जब मैंने ए पे रीडिंग लिया, जब मैंने ए पे रीडिंग लिया तो ये रीडिंग था एक्यूरेट, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड दिस डंपी लेवल वाज नॉट मच. बट जब मैं बी पे रीडिंग लूंगा, जब मैं बी पे रीडिंग लूंगा तो मैं यहां पे कुछ ना कुछ गलती कर दूंगा. मैं यहां पे रीडिंग लूंगा, गलती कर दूंगा. सो दिस रीडिंग इज करेक्ट, दिस रीडिंग इज करेक्ट माय डियर फ्रेंड. ये रीडिंग सही है ए. इसको नाम दे दो आप कितना, स्मॉल ए. बट जो बी पे रीडिंग मैं ले बैठा हूं, इसमें मैं कुछ गलती कर बैठा हूं. ये जो रीडिंग आई इट वाज बी डैश. ये जो रीडिंग आई इट वाज बी डैश. सो हियर करेक्ट रीडिंग इज ए बट फॉल्स रीडिंग इज बी डैश, क्योंकि ए का जो डिस्टेंस है डंपी लेवल से दैट इज नॉट मच. ए का जो डिस्टेंस है डंपी लेवल से डियर दैट इज नॉट मच. वहां पे ना कर्वेचर आएगा, वहां पे ना रिफ्रैक्शन आएगा. और अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट में कुछ कॉलिमेशन एरर भी है, कोई परमानेंट एरर भी है, तो वो भी इतने कम डिस्टेंस के लिए एक्टिवेट नहीं हो पाएगा. बिकॉज एज यू आर प्रोग्रेसिंग अवे, सो दिस डिफरेंस, भाई एंगल तो उतना ही है, बट अगर आप डिस्टेंस बड़ा कर दोगे तो आर्क लेंथ लंबी हो जाएगी. तो अगर आप ए के पास रीडिंग ले रहे हो तो ए पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कॉलिमेशन की दिक्कत, रिफ्रैक्शन की दिक्कत, कर्वेचर की दिक्कत, ये तीनों की तीनों दिक्कत बी डैश पे मिलेगी. ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बी राइज है कि फॉल है, तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी करके देख लेते हैं, और ए माइनस बी अगर नेगेटिव आया तो फॉल है, और अगर ए माइनस बी पॉजिटिव आया तो राइज है. Sorry, if a minus b dash is negative, then there is a fall, and if a minus b dash is positive, then it means there is a rise. चलो भाई, अभी एक चीज तो क्लियर है कि a सच है और b dash धोखा है. a सच है क्योंकि कर्वेचर, रिफ्रैक्शन, कॉलिमेशन तीनों कुछ नहीं कर पाएंगे a पे, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज लिटरली वेरी वेरी लेस. बट एज दिस डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, तो बी डैश की जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, फॉल्स वैल्यू है. ट्रू वैल्यू वुड हैव बीन लाइक दिस. अगर आप मेरे से पूछोगे ट्रू वैल्यू कितनी होगी, तो ट्रू वैल्यू कुछ ऐसी जाएगी,
ये अगर आप कर्वेचर को तवज्जो दोगे तो ट्रू वैल्यू कुछ ऐसे जा रही होगी। ओके, ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है ये, बट आपको मिल क्या रहा है, आपको ये नहीं मिल रहा। आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये, मतलब आपको धोखा मिल रहा है। धोखा मिल क्यों रहा है? ड्यू टू कर्वेचर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू कॉलिमेशन एरर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार आपने रेसिप्रोकल क्यों बोल रहे हो कि उल्टा कर दो। अगली बार आपने क्या किया, अपनी दुकान लगाई। कहां पे? अगली बार आपने अपनी दुकान लगाई इधर, इधर बी पे। सो व्हेन you placed your dumpy level near B, what happened actually? So this was the true reading. This was the true reading, my dear friends. B. और इस बार जो B है वो सच्चाई है। इस बार डियर जो B है वो क्या है डियर? आपकी सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? क्योंकि इतनी कम दूरी पे यहां तो ना ही रिफ्रैक्शन आएगा, ना ही कर्वेचर आएगा, और ना ही कोलिमेशन कुछ कर पाएगा। बट अभी जब आप बी पे खड़े होकर के ए को देखोगे, अगर जब आप बी पे खड़े होकर के ए को देखोगे तो योर वैल्यू मे बी लाइक दिस। So this would be your apparent value, which may not be correct, because this time this A dash value is going to be influenced by curvature, refraction, collimation. But you know what is the best part here? यहाँ बेहतरीन बात क्या है? एक चीज है जो यहाँ पे बहुत आपका साथ दे रही है। जितना कर्वेचर, रिफ्रैक्शन, कॉलिमेशन आपको ए से बी पे मिला है ड्यू टू सेम डिस्टेंसेस, उतना ही रिफ्रैक्शन, कॉलिमेशन एंड कर्वेचर आपको बी से ए मिलेगा। अगर आप यहां की सुनोगे तो एलिवेशन डिफरेंस विल बी ए माइनस बी डैश। अगर आप यहां की सुनोगे तो एलिवेशन डिफरेंस विल बी हाउ मच? ए डैश माइनस बी। Are you getting it or not? आ रही है बात समझ में? भाई क्या है बी डैश? दिस इज द हाइट डिफरेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो द हाइट डिफरेंस। व्हाट इज, ऐड कर दो दोनों को, 2h क्या मिल गया? a माइनस बी डैश प्लस ए डैश माइनस बी। भाई a सच है, b सच नहीं है। b सच क्यों नहीं है? क्योंकि ये है b माइनस ई कंबाइंड, प्लस a सच नहीं है। a क्या है? a माइनस ई कंबाइंड माइनस b। तो दिस इज योर 2h। सो नाउ आपको करना है ये, और ये करके आप सच्चाई तक कैसे पहुंच रहे हो? बिकॉज 2h इज नाउ a माइनस बी प्लस ई प्लस a माइनस ई माइनस बी। e and e will get cancel, so you are going to get correct 2a minus correct 2b। मतलब आपका जो h आएगा that will be a minus b। Is it clear? क्या ये क्लियर है सभी को? अभिषेक, शुभम, विशाल, ये क्लियर है? सो h is the right value. You are going to get the true value, true difference of elevation between A and B. और यहां h क्या है? ट्रू माइनस एपरेंट। यहां h क्या है? एपरेंट माइनस ट्रू। तो अगर आप इसी h को दोनों बार जोड़ दोगे तो आपको ट्रू एलिवेशन डिफरेंस मिलता है। सो फाइनली यू कैन से योर h इज a माइनस b ट्रू वैल्यू डिफरेंस प्लस a डैश माइनस b डैश एपरेंट वैल्यू डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। इसको ही मैंने क्या किया? इसको ही मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। कोई गलत किया क्या मैंने? एवरीबॉडी कुछ गलत किया क्या मैंने?
Now yes, if I want to know the error after getting the true elevation, अब ये error मुझे पता चल गया, and due to this error there are three components, one is correction, one is refraction, and one is collimation. So correction and refraction combined I know it's minus 0.067 d square. तो मैं line of collimation भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, मैं line of collimation error भी डियर यहाँ पे निकाल सकता हूँ। आ रही है बात समझ में भाई? क्लियर है? टेल मी, कोई डाउट किसी को यहां तक? यस अभिषेक, शुभम, विशाल, बता के चलिएगा। तो यही लिखा हुआ है। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग, it is going to introduce all three types of error: collimation, curvature, and refraction. So apparent height difference is a dash minus b dash, true is a minus b. So this is what we have written here. तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा करके दी। ये स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों हो गई? व्हाट इज द इशू? कल आप लोग बोल रहे थे कि क्लास नहीं हो रही 3 दिन से, एंड आई कैन सी ओनली 3 पीपल आर लाइव हियर। व्हाट इज इट? यार मैंने आपको पहले भी कहा था, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड फॉर रिकॉर्डिंग्स, तो हमारे पास इरफात रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, वो आप हम अपलोड कर देते हैं। अगर आपको लाइव ही नहीं आना तो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हम उसको अपलोड कर देते हैं। आप ही के सीनियर बैच क्या जो आपसे 3 महीने पहले एडमिशन लिए हैं, आस्क देम, उनका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस खत्म हो चुका है। आपका भी सर्वे और एनवायरनमेंट चल रहा है, बट जो आपसे प्रीवियस बैच है उस बैच में हमने ऑलमोस्ट 80% सब्जेक्ट खत्म कर दिए हैं, सर्विंग हो चुका है इसके अंदर। और बताओ, कल बहुत अच्छा लगा था मेरे को व्हेन यू पीपल वर सेइंग कि क्लास नहीं हो रही 3 दिन। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट यू गाइस आर कीपिंग योर क्लासेस एट प्राइम इंपॉर्टेंस। और आज आई कैन सी ओनली 3 लाइव। व्हाट इज दिस? ओके, तो डियर क्लासेस को लाइव लगाना है। 1-2 दिन क्लास नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट छूट गया या होना नहीं है। आपने तो किया है ना अभी तक, अप टू डेट हो ना। एंड ईच एंड एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट। क्लासेस हो रही है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया, जो टोटल एरर है उसमें 3 कंपोनेंट है: कॉलिमेशन एरर, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ओके, अगर मेरे को पर्टिकुलर एरर पता चल जाए तो उससे मेरे को इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू पता है। दिस कंबाइंड वैल्यू इज व्हाट? इट इज 0.06373 d स्क्वायर। सो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज ओनली ड्यू टू द कॉलिमेशन एरर। खैर ये गेट वगैरह में पूछता है, आपको वो नहीं पूछेगा रेसिप्रोकल लेवलिंग में। रेसिप्रोकल लेवलिंग में ऑल यू नीड टू नो कि योर ट्रू हाइट डिफरेंस इज द difference of real height plus the difference of apparent height by 2. Your true height difference is going to be the difference of true height and difference of apparent height by 2, or we can say it is the average of true height difference and apparent height distance. What is true height distance? Which is near values. What is apparent height distance? That is far values. ओके, क्योंकि एरर कहां पे आएगा? दूर वाली वैल्यू पे। पास वाली वैल्यूज आर गोइंग टू बी करेक्ट, इजंट इट? तो डियर ये है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग का कॉन्सेप्ट। एंड नाउ वी आर मूविंग टू टैक्योमेट्री। वेरी इजी साइंस। टैक्योमेट्री डियर काफी इजी टॉपिक है आपका, ठीक है। क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं, क्वेश्चंस करेंगे डियर अभी हम, ठीक है। टैक्योमेट्री में मैंने कई बार बताया है, सबसे आसान टॉपिक है आपका। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू के एस प्लस सी। क्या है? D इज इक्वल टू के एस प्लस सी। सो इट इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड
with the help of टैक्योमीटर। ये ऑप्टिकल मेथड भी बोलते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस सब यूज होते हैं। बेसिकली एक टेलीस्कोप रख करके, सामने स्टाफ रख करके, स्टाफ इंटरसेप्ट यूज करके हम लोग यहाँ पे डिस्टेंसेस निकालते हैं। जब टेपिंग और चेनिंग मुश्किल होती है, तब हमें, जब वहां से एक्यूरेसी आना मुश्किल होता है, देन माय डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग फॉर टैक्योमेट्री। ओके, एंड फ्लैट ग्राउंड्स में तो टेप और चेन बेहतरीन होते हैं, बट अगर योर ग्राउंड्स आर अंडुलेटिंग और स्लोपिंग ग्राउंड्स, in that case you guys can go for tachyometer. Or generally whenever you are having your rough terrains, then the chaining and taping is not appreciable, so in such scenario you guys can go for tachyometry. Is it clear my dear friends? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्योमीटर आपका एक थियोडोलाइड ही है, ओके, जिसका डायफ्राम is equipped with the stadia wires in addition to the cross wires, and these stadia hairs are equidistant from the central cross hair. तो अलग अलग तरीके का होता है मेरा, this is the value, ये सबसे कॉमन होता है, सॉरी ये सबसे कॉमन होता है, ये सबसे कॉमन होता है, ये भी है, ऐसा भी है, इसका रोल कम ही होता है, ये भी है, ये जब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो, दिस इज आल्सो फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, सो टू स्टाडिया हेयर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, सेंटर, सेंटर एंड दिस इज सेंटर। ओके, सो वी हैव सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैक्योमीटर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वी हैव ए additive constant and we do have a multiplicative constant. Multiplicative constant is basically kept 100 and additive constant is 0 for analytic lens. Okay, we have a lens combination which is known as analytic lens. So यहाँ पे analytic lens अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दे रखा है, so make a note, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी एनालिटिक लेंस दे रखा है, सो k का वैल्यू 100 और c का वैल्यू कितना लोगे डियर आप, 0 लोगे। So if your d is ks plus c, so directly d will be 100s for analytic lens, okay, where s is staff intercept, where s is staff intercept, okay. So magnifying power of the eyepiece is kept high, ओके, तो स्टाडिया रोड्स आपके अलग अलग तरीके की होती है, वी डू हैव सेवरल टाइप्स ऑफ रोड, ये मार्केट में अवेलेबल है, ये है, ये पैटर्न पे अवेलेबल है, ओके। सो बेसिकली स्टाडिया रोड्स आर योर वर्टिकल स्टाफ ओनली, which is basically used to measure the distance between the telescope and the staff, ओके। तो आप लगभग नॉर्मल स्टाफ से भी रीडिंग ले सकते हो, बट व्हेन द डिस्टेंस इज यूजुअली मोर देन 100 मीटर्स, तो स्टाफ से आपको इंटरसेप्ट प्रॉपर नहीं दिखाई देते। तो अगर 100 मीटर से ऊपर का डिस्टेंस है, तो इंस्टेड ऑफ लेवलिंग स्टाफ यू गाइस हैव टू यूज दिस डेडिकेटेड स्टाडिया रोड्स, सो दैट यू गाइस कैन टेक योर रीडिंग इन ए प्रिस्क्राइब्ड, इन ए प्रिसाइज मैनर, ओके। एक सब्सटेंस बार भी हम लोग यूज करते हैं, इट इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल स्टाफ व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। मैंने आपको बताया नॉट ओनली द वर्टिकल डिस्टेंस, नॉट ओनली द लेटरल डिस्टेंस, बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन आल्सो बी मेजर्ड। देखो ना, आपने शुरू में टेलीस्कोप की जो वायर्स देखी वो कैसी कैसी देखी, यहां पे अगर आप देखोगे वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, this is for vertical and horizontal distance are both, this is for horizontal distance। तो इसके लिए और इसके लिए डियर आपको जो रीडिंग चाहिए वो चाहिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, आपको पता होना चाहिए आपका कितना डिस्टेंस मेजर हो रहा है इन द लाइन ऑफ साइट, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव सब्सटेंस बार। तो सब्सटेंस बार कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस and it is the basically horizontal staff which is used to measure the distance। generally हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग वर्टिकल स्टाफ रीडिंग से डिस्टेंस निकालते हैं, सब्सटेंस बार में हॉरिजॉन्टल स्टाफ इंटरसेप्ट से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। सो दिस इज द रीजन। तो सब्सटेंस बार आपका बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। ओके, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर, लेंस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। देखो आपके पास यहां पे ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये इसका फोकल लेंथ है। अगर आप पूछोगे व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस वी आर गोइंग टू मेजर फ्रॉम हेयर, टोटल डिस्टेंस वी आर गोइंग टू मेजर फ्रॉम हेयर। तो ये डिस्टेंस होगा दिस प्लस दिस। ये डिस्टेंस कितना होगा डियर, ये डिस्टेंस जो आपका होगा इट विल बी डी प्लस यू। ओके, दिस इज द डिस्टेंस विच यू आर गोइंग टू गेट, क्योंकि आपका नियर अबाउट सेंटरिंग यहां होता है, हो ना। तो सेंटरिंग अगर आप यहां होगा, तो इंस्ट्रूमेंट का सेंटरिंग अगर आप यहां होगा, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका कितना है डियर, दिस इज योर डी, स्मॉल डी, दिस डिस्टेंस इज योर व्हाट, इट इज योर स्मॉल यू। सो दिस इज द फॉर्मूला हियर। Okay, from similar triangle I can keep what, f upon I is equal to s upon u। इसको आप कन्वर्ट करके आप यहां पे लिख सकते हो सिमिलर ट्राइंगल यूज करके, दिस इज योर I बेसिकली, दिस इज योर I बेसिकली। तो आप यहां पे लिख सकते हो f upon I is equal to your u upon s। तो u को अगर आप रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा एफ एस अपॉन आई, सब्स्टिट्यूट u हेयर। ओके, तो आपको f अपॉन आई एस प्लस एफ प्लस डी मिल जाएगा। सो दिस d इज नोन एज, दिस d इज नोन एज विच इज u प्लस d, विच इज u प्लस d, दिस इज नोन एज व्हाट, f बाय आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी। तो डियर ये जो काम करेगा ये करेगा मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट का, ये जो काम करेगा ये आपका करेगा सी एडिटिव कांस्टेंट का। आर यू गेटिंग इट, वेरी इंपॉर्टेंट। बस इस डेरिवेशन को बताने का मतलब ये है मेरा कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, देन यू मस्ट नो इट इज द फोकल लेंथ अपॉन द इमेज डिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एडिटिव कांस्टेंट, देन यू मस्ट नो इट इज द फोकल लेंथ प्लस द स्मॉल d, which is the distance between center of the instrument and your objective. Okay, f plus d is your additive constant, and believe me, for analytic lens f plus d is 0, and for multiplicative lens f upon I is 100. Okay, so d we are actually going to measure, s is the staff intercept, f is the focal length, I is the stadia interval, d is the distance between the vertical axis of the instrument and the optical center. Okay, k is the multiplicative constant, and what is there last, c is known as your additive constant. Okay, चलिए now दिस ये बताइए, आपको ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम क्लास 10th में, इट इज नोन एज दी, वैसे तो मिरर लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला में वी डू हैव माइनस, बट कन्वेंशन एक तरफ लेफ्ट लेने के कारण वी आर गोइंग टू प्लेस हियर प्लस। सो दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ओके, तो इसमें नहीं भी जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए f अपॉन आई को k बोलते हैं एंड f प्लस डी को c बोलते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नो। ओके डियर, चलो, सो दिस इज द इक्वेशन। इसके केसेस डिस्कस करेंगे डियर कल की क्लास में। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दिस वी हैव टू कवर। ओके, स्टाडिया मेथड इन टैक्योमेट्री वी हैव टू यूज, जल्दी क्वेश्चन नंबर, यस 1, क्वेश्चन नंबर 1, स्टाडिया मेथड को यूज करते हो एवरीबॉडी, स्टाडिया मेथड क्यों यूज करते हो, कौन सा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए डियर। यस, अभिषेक, विशाल, शुभम, दर्शप्रीत,
सॉरी, क्यों यूज करते हो? अरे तुक्का ही मार दो। Whenever we need to, अरे यार नहीं, स्टाडिया के लिए we are going to measure the distance ना, it's C. It is used to measure the horizontal distance. बताया नहीं था मैंने अभी, it is used to measure the horizontal. vertical कहां से नाप लोगे स्टाडिया से? horizontal नापोगे? substance bar is used, substance bar is used, कब यूज करोगे substance bar? इसको क्या लिखा आपने? अच्छा ये स्टाडिया मेथड है डियर, ओके, डी इज राइट, यस, आई थॉट वो सब्सटेंस बार है, सॉरी, मुझे लगा स्टाडिया की जगह सब्सटेंस बार यूज कर रखा है। दर्शप्रीत वाज राइट देयर, शुभम वाज राइट देयर, यस, स्टाडिया मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द horizontal and vertical distance both, but substance bar is used to find the horizontal distance, yes, yes. ठीक थे शुभम, विशाल, दर्शप्रीत, यू गाइस वर राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आई थॉट मैंने स्टाडिया को सब्सटेंस मान लिया था। ओके, स्टाडिया इज यूज्ड टू फाइंड what? Horizontal and vertical distance, but substance bar is used to find the horizontal distance. Option C will be correct here. Next, question number 3. What is the multiplying coefficient of a tachometer? What is the multiplying coefficient of a tachometer? अभी बताया है। What is the multiplying constant of a tachometer? Question number 3. What is the multiplying coefficient of tachometer? Yes, है ना? और एडिटिव कितना होता है? दिस इज योर K and this is your C. Okay, next. What is the multiplying constant of a tachometer? What is the multiplying constant of a tachometer? K का वैल्यू कितना होता है? What is the multiplying constant of a tachometer? Generally, we are using analytic lens, and for analytic lens, we are providing how much? Everybody? Yes, it is 100 meter. Great. Okay. If the spacing of a stadia wire in a stadia diaphragm of a tachometer is 12 and focal length of a object glass is 24, then what is the multiplying constant? कितना होगा? Question number 5. Question 5. Vishal is saying A. F by I.
एफ कितना दे रखा है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का 24 सेंटीमीटर। यस 20 इज करेक्ट, 20 इज करेक्ट। ये भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, anybody? विशाल is saying D. कैसे? The fixed interval between the stadia hairs is 5. S का वैल्यू दे रखा है आपको कितना? 5. The focal length 25 centimeter. The distance between the vertical axis okay, so this will be your I. Okay, so what is K? F by I. What is C? 40 centimeter. 40 centimeter, or in meter it is 0.4. Yes, in meter. Yes, D is correct. ये जनरली मैंने आपको बताया नहीं है अभी फिलहाल, बट कॉमन सेंस है। क्या होता है एनीबडी? फिगर अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आपने फिगर ध्यान से दे रखा होगा, तो फिगर कैसा है डियर? इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ऑप्शन बी। अच्छा,
Generally, staff reading is top reading minus bottom. It is a difference of yes, very good Abhishek. जल्दी यही क्वेश्चन आएंगे आपको, यही क्वेश्चन आएंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What is D? बस खत्म, देख लो कितना आ रहा है। It is coming to be कितना है, 2.83 माइनस 1.726 इंटू 100 प्लस 0.4 108 110.8 meters. Okay, so I think option C is correct. Option C is correct. Okay, ठीक है डियर। ओके, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो वेल डन गाइस। तो ये वो क्वेश्चंस है जो आपको मिल सकते हैं न्यू ईयर जेके एसएसबी पैटर्न। ठीक है डियर, टैक्योमेट्री इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बट टैक्योमेट्री के अंदर जो 4 केसेस है दैट वी हैव टू डिस्कस, तो उसके बारे में मैं डियर आपसे कल बात करता हूं। ठीक है, कि हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस एलिवेशन बाय द मीन ऑफ टैक्योमेट्री। ठीक है, ऑल्दो आई डू नॉट थिंक दैट यू गाइस आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ए क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फील्ड। जो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं वो मैंने आपको करवा दिए, बट स्टिल एक नॉर्मल स्टडी के लिए जरूरी है। हम देख लेंगे कि कैसे टैक्योमीटर का यूज करके हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, और रेसिप्रोकल लेवलिंग और करेक्शंस के ऊपर भी, कर्वेचर करेक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पेंडिंग है, आई रिमेम्बर, तो उसको भी डियर हम लोग डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, चलिए डियर, ओके, इतना ही रहने देते हैं आज। कल मिलते हैं सेम टाइम। और मैं आपको याद दिला दूं एक बार कि अपना जो अपडेटेड प्लानर है ये आप देख लीजिएगा। अपडेटेड प्लानर में वी आर गोइंग टू हैव 2 lectures on Friday and 2 lectures on Sunday. Or on Sunday I would like to take 2 lectures, भले ही वो लेक्चर आधे घंटे के डिफरेंस में हो, क्योंकि टॉपिक इज डिफरेंट। So in first portion we are going to discuss the theory of plane tabling. We are not going into the numerical one, तो हम इसको theoretical देख लेंगे क्या क्या है। और सेकंड फेज में हम लोग कर्व्स देखेंगे। ठीक है डियर, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू स्टार्ट टैक्योमेट्री टुमारो, और कोशिश करूंगा कि थियोडोलाइट का भी इंट्रोडक्शन कल दे दूं। टुमारो आई हैव टू डिस्कस द 4 केसेस ऑफ टैक्योमेट्री एंड आफ्टर दैट वी नीड टू गो फॉर थियोडोलाइट। ओके डियर, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फ्राइडे को 1 सेशन आई एम टेकिंग इन मॉर्निंग विशाल, 7:30 to 9, and second lecture will be in the night only, and Sunday ko I am going to take your session in the afternoon after 3 p.m.
इन संडे 3 to 4:30 और 5 to 6:30, ये 2 सेशंस आपको देखने को मिलेंगे. प्लीज कोऑपरेट विद मी ऑन संडे. अदर डेज आई एम नॉट गोइंग टू हैम्पर योर टाइम टेबल, बट संडे को प्लीज कोऑपरेट करना मेरे साथ. आई नो 1 or 2 आर वर्किंग इवन ऑन संडे, बट संडे को थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है. फ्राइडे को डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग 1 सेशन इन द मॉर्निंग. ओके, एंड फ्रॉम 28th आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर आरसीसी. ठीक है, 28 से डियर मैं आपका आरसीसी स्टार्ट करूंगा 28 से. इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट.